आदाब नाज़रीन, इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे दल बदलू सियासतदानों की। ऐसा क्या होता है इंतखाबात आते ही कि बहुत से सियासतदान इधर से उधर चले जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा कि इधर जो खड़ा था उधर दिख रिया है, बड़ा तेज इसका सफर दिख रिया है। जरा देर पहले तो भैया के संग था, मगर अब बहन जी के घर दिख रिया है। ये क्या होता है? क्या टिकट ना मिलना एक ऐसी वजह बन जाता है कि जिसकी वजह से सियासतदान जो हैं अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ दौड़ लगा देते हैं, या फिर दूसरी पार्टी में उनको ये उम्मीद नजर आती है कि वहां जीत जाएंगे, यहां गुज़िश्ता 5 बरस कुछ नहीं कर पाए हैं तो यहां शायद हार मिले, तो इसलिए वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, या फिर मजबूरी होती है। समझ में नहीं आता कि गुज़िश्ता 5 बरस आप एक पार्टी में रहते हैं और उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और वहां बड़ी फराख दिली के साथ आपका खैर मकदम किया जाता है। आपके इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग मौजूद होते हैं, रहनुमा मौजूद होते हैं, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने उस सीट के ऊपर निगाह रखी होगी और उस पार्टी की खिदमत की होगी कि यकीनी तौर पर जब इंतखाबात आएंगे तो उनको मौका मिलेगा, और इस उम्मीद में वो उस पार्टी के साथ गुज़िश्ता 5 बरस के से जुड़े भी रहे होंगे। और ये ऐसा किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। अगर हम ये कहें कि बीजेपी वाले जो हैं लेकर आ रहे हैं या कांग्रेस वाले लेकर आ रहे हैं, तकरीबन सभी पार्टियों में इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना लगा रहता है। इसको एक जमाने में आया राम गया राम कहा जाता था, लेकिन देखना यह है कि आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है। इलेक्शन में ये जो एजेंडा है दल बदलवाने का, इसका मकसद क्या है और ये सब क्यों होता है, और वोटर को इसको देखकर क्या समझना चाहिए, ताकि जब वो चुनाव में वोट देने जाएं तो वो तमाम चीजें अपने जहन में रखें, उन सियासतदानों को भी, उन पार्टियों को भी और उस पार्टी को बदलने वालों को भी। तो आइए मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान 3 शख्सियतें जुड़ेंगी और इस वक्त हमारे दरमियान 2 खास शख्सियतें हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के तर्जुमान हैं डॉक्टर शकील अंसारी साहब, हम उनका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा भोपाल से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, भोपाल से आए हैं, दिल्ली में हैं, डॉक्टर नजर महमूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नए नजरिया के एडिटर हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। और बहुत जल्द मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ जाएंगी बीजेपी स्पोक्स पर्सन कांता नलवड़े, हम उनका भी खैर मकदम करेंगे। शकील अंसारी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बिहार से आपका ताल्लुक है, वहां पर इस तरह की चीजें भी बहुत देखने को मिलती हैं, और आपके शत्रुघ्न सिन्हा आ ही रहे हैं बीजेपी से। देखिए, बात बहुत ही, आपने मौजू जो है बहुत ही अच्छा आज छेड़ा है कि राजनीति जो पहले पॉलिटिक्स जो होती थी बड़ी आइडियोलॉजिकल बेस होती थी, और लोग जो जिस पार्टी में आते थे उनके लिए यही फख्र होता था। कहते थे कि हम, आज भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम पूरी जिंदगी, हमारे बाप दादा भी इस पार्टी में रहे और हम भी इसी पार्टी में रहेंगे, यानी आइडियोलॉजिकल थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पॉलिटिक्स का स्वरूप, हम पार्टियों से ऊपर उठ के थोड़ी बातें कर रहे हैं, ये स्वरूप थोड़ा सा बदल गया। अब लोग MP MLA ही बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का दरवाज़ा देखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पार्टी अगर बीजेपी के एक आइडियोलॉजी के साथ है, उसकी जहनीत अगर है, तो वो एक दिन में सेकुलर जहनीत कैसे हो सकती है अगर सेकुलर पार्टी में चली जाए। उसी तरह सेकुलर पार्टियों में रहने वाले लोग अगर एक दिन के अंदर बीजेपी में चले जाते हैं तो लेफ्ट में चले जाते हैं, तो सब अपने तौर पे जहनीत जो होती है और या हमारे ख्याल से जो आइडियोलॉजी है उसका इन्हितात हो गया। आज ये है कि इलेक्शन कौन जीत सकता है, कैसे जीत सकता है, वो पार्टियों के अंदर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, टिकट हासिल कर सकता है, वो लोग हर जगह अपने आप को पेश करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसीलिए अब पहले आप जानते हैं कि जब फुटबॉल की टीम बनती थी तो मार्च में लीग के लिए पार्टियों का जो वो क्लब्स हैं उनके अंदर जाके लोग दस्तखत करते थे कि अगले 1 साल के लिए वो क्लब के मोहन बगान और वो कभी वो किसी मोहम्मदन से मोहन बगान और मोहन बगान से इसमें या छोटी जिले लेवल पर भी
कमेटियां तो होती उसमें थी। देखिए अब लग रहा है वैसे ही हो गया है कि जैसे आप जैसे जो लोग हैं हैं जो एक मुद्दत से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कह सकते हैं कि हमारे तो हम तो हमेशा से खानदानी तौर पर इस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो उनको क्या नुकसान नहीं होता है? हो रहा है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब वो हो गया है कि 5 साल के बाद जो इलेक्शन आता है तो वो क्लब की तरह लोग जो इन होते हैं। अब देखिए कई लोगों के टिकट कटते हैं तो वो दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हो जाते हैं। नेचुरल है कि अगर कोई एमपी एमएलए रहता है तो दूसरी पार्टी में भी किसी का टिकट काट के तो उनको देंगे ना, वो भी वहां पे भी तो यही है ना। नहीं, कई बार काटते थे ना। हाँ। अगर उनके काम अच्छे नहीं है। हाँ। और अगर लगता है कि वो नहीं जीत पाएंगे वह, तो कई बार टिकट काटते थे, और टिकट जिनका कट जाता था उसका मतलब ये नहीं हो जाता था कि वो पार्टी ही छोड़ दें फौरन। लेकिन ये अब सिलसिला हुआ है कि जिनकी टिकट कटती है वो दूसरी पार्टियों की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, और दूसरी पार्टी वाले उनको गेस्ट पेलियर की तरह इस कदर मेहमान नवाजी करते हैं कि मेहमानों के चक्कर में जो मेजबान है उसको ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर नजर महमूद साहब, जो शकील अंसारी साहब ने भी कहा, आखिर क्या मतलब सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही मकसद है, या असेंबली मेंबर बनना मकसद होता है, या लोगों की खिदमत करना मकसद होता है, या जीत ही अहम हो गई है अब और उसमें आइडियोलॉजीज वगैरह आप कहीं पर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए, वक्त के साथ सियासत का जो शक्ल है वो बहुत तब्दील हुई है। पहले हुआ करता था कि लोग पार्टी में रहते थे, कमिटेड रहते थे, वो किसी भी पार्टी के हैं उस आइडियोलॉजी को मानते थे, वो अपनी तक नहीं अपनी अगली जनरेशन्स को भी परवरिश में भी वो घुट्टी की तरह पिलाया करते थे। मगर अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। जिस तरह से सियासत में अलग अलग किस्म की अलग अलग फील्ड के लोग आने लगे हैं, अब दिखाई देता है कि क्रिमिनल लोग सियासत में है और उनको अहमियत मिलती है। जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को देखकर सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवार नॉमिनेट करती हैं, तो उसके बाद फिर ये बहुत छोटी सी बात लगती है कि कोई एक आइडियोलॉजी की पार्टी को बिलोंग करते हुए उसको छोड़ देता है अपनी मौका परस्ती के लिए। ये होने लगा है ये, और इस वक्त में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां पर कि न सिर्फ अपनी एक पॉलिटिकल और सियासी एम्बिशन के लिए आदमी इधर से उधर जा रहा है, बल्कि उसको खरीदा और बेचा जा रहा है। सियासत में सियासी पार्टियां अब लोगों को अपने मफाद के लिए, अब क्योंकि अब किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, अब सिर्फ जीत और हार सबके लिए अहम हो गई है। वो एक हिंसा जो है, वो एक अकेला हिंसा इतना ज्यादा बढ़ गया है इस वक्त में सियासत में कि बस किसी भी सूरत में जीतना है। अब उसमें ना कोई नुमाइंदगी का फर्क देखा जा रहा है, ना वहां पर किस तरह के शक्ल को, किस तरह के कैंडिडेट को उतारा जाए, वो कुछ नहीं। कौन जीत सकता है और किस तरीके से जीत सकता है, बस अभी मुकाबला भी कर सकते। देखिए, बड़ा दिलचस्प है शकील अंसारी साहब, हमने पंडित सुखराम शर्मा का हिमाचल का वाकया देख रहे हैं, जहां पर बेटा जो है वो वहां की हुकूमत में वजीर है, और बेटे का बेटा और खुद बाप सुखराम जी वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो यहां पर बेटे की हालत, जो वजीर है, मॉरल ग्राउंड पे कहीं ना कहीं उनको ये दबाव होगा वो इस्तीफा दे दें। और ये क्या एक लाएअमल होता है इस तरीके से जाना, या खानदान में आपस में बैठ के भी इस पर कोई चर्चा नहीं होती है? और इस तरह के सियासी खानदान जो होते हैं, देखिए कई बड़े खानदान बहुत मशहूर भी हैं, पहले भी हैं, जैसे कृपलानी, सुचित्रा कृपलानी कांग्रेस में होती थी, अपोजिशन में होते थे। सिंधिया फैमिली में भी गायत्री देवी और माधुरो सिंधिया दो अलग अलग पार्टी में आज भी हैं, कई हैं लोग हैं। पार्टी अलग अलग हो जाए, लेकिन रातों रात पार्टी बदल लेना। मैं यही कह रहा हूं कि अब ये तो कुछ लोगों की है बातें, लेकिन अभी हमारे भाई जो बोल रहे थे बहुत सही कह रहे थे कि सवाल है इन्हितात हमारे क्या वोटर्स में नहीं आया, समाज में नहीं आया। पहले किसी क्रिमिनल को अगर कोई पार्टी टिकट देती थी, उसको इस तरह से रिजेक्ट कर देती थी जनता कि पार्टियां हिम्मत भी नहीं करती थी कि अब हम किसी क्रिमिनल को या किसी ऐसे शख्स को जो शख्स बदनाम है उसको हम वोट देंगे, और रिजेक्ट हो जाते थे। अब क्या है, अब शरीफ इंसान कई बार मुहावरे हमारे साथ कांता नालवाड़े जी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है मुंबई से। कांता जी, आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं जो दल बदल सियासतदान होते हैं, जो दल बदल लेते हैं, उनकी वजह से जो
पक्के पार्टी के सपोर्टर होते हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए खिदमत की होती है, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये चुनाव के ऐन करीब होता है, तो ऐसे में वोटर के समझ में नहीं आता कि वो जो चंद दिन पहले 2 दिन पहले किसी और पार्टी में था या हमारी पार्टी में था, अब दूसरी पार्टी में चला गया, हम उसके साथ जाएं या पार्टी की आइडियोलॉजी को पकड़ें, क्योंकि आइडियोलॉजी कहीं नजर नहीं आ रही है उस सूरत में। ये आपकी बात कांता जी बिल्कुल सही है कि हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी पार्लियामेंट का या असेंबली का किसी भी स्टेट का चुनाव आता है तो अन्य दलों से लोग कि जो सत्ता पे बैठी है पार्टी, तो उसकी ओर ज्यादा हम अगर देखेंगे तो भागने का या उस पार्टी में सम्मिलित होने का हम रास्ता देखते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि ये सत्ता पे पार्टी है। अभी किस पार्टी का चल रहा है, अभी पहले कांग्रेस का चलता था, तो फिर कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा दूसरे अन्य दलों से लोग जाते थे कि यहां कुछ तो हो सकता है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी, एक तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा भी है, और मैंने खुद देखा है, मैं पूरे महाराष्ट्र में ऑल इंडिया लेवल पे मैं प्रवास करती हूँ, तो जमीन स्तर के जो कांग्रेसी परिवार है, जो नेता है, उनके परिवार के बच्चे भी बोलते हैं कि ताई ठीक है, हमारे यानी दादाजी ने या पिताजी ने कांग्रेस का काम किया है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित है और हम आपके पार्टी में आना चाहते हैं, आपके पार्टी में काम करना चाहते हैं। तो यहां तक ठीक है, मैं आपको कहूंगी कि चलो बच्चों को लगता है आजकल के सारे अन्य दलों के बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन ये पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिला बोल के मैं दूसरे पार्टी में तुरंत आज जाके वो पार्टी का टिकट लेके खड़ा रहूं, तो इससे ये बिल्कुल बात सही है आपकी कि जो पुराने कार्यकर्ता संगठन के होते हैं, जिन्होंने प्रतिकूल स्थिति में काम किया है पार्टी का या बेस बनाया है, उनको तो बड़ा दुख होता है। नंबर 1, कांता जी बात आपकी तकरीबन सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही की तरफ जा रहे हैं लोग, बीजेपी से भी लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आपके प्रयागराज के जो सांसद हैं आपके श्यामचरण गुप्ता जी, वो समाजवादी पार्टी में गए। आपके हिमाचल प्रदेश में पंडित सुखराम और उनके पोते जो हैं, जबकि उनका बेटा खुद बीजेपी में हुकूमत में मौजूद है, वो निकल के आ गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सियासत में फिर से उस आइडियोलॉजी की जरूरत है। आप जैसों का बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल जी, मैं आगे उसी बात पर आ रही है। बिल्कुल मैं आपको बताती हूं। देखिए, यही फिर यानी कुर्सी का मामला है कि इतने सालों से हम रहे हैं कुर्सी पर, और अगर हमें अभी पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिल रहा है तो क्यों हम बीजेपी में भी क्यों रुके। देखो, जो निष्ठावान होते हैं, पार्टी के साथ जिनका लगाव है, वो लोग नहीं छोड़ते, भले उनको टिकट मिले ना मिले, लेकिन पार्टी का काम प्रामाणिकता से करते। लेकिन जो लोगों को लगता है कि नहीं अभी भविष्य भी है और मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं ये पार्टी में नहीं रहूंगा, और इसीलिए पार्टी छोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी की, जैसे अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी आपने देखा, या शांता कुमार आपने उत्तराखंड का भी, खंडूरी जी के बेटे का भी आपने देखा, अभी जैसे आपने उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया। तो ऐसे भी लोग हैं ना कि हमारी पार्टी से भी अन्य दलों में जा रहे हैं, समाजवादी में जा रहे हैं, इवन कांग्रेस में जा रहे हैं, यानी ये भी हो रहा है। तो ये जो जा रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से, देखो अभी हर स्टेट में, मोस्टली स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, आगे आने वाला फ्यूचर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। तो ये पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना, तो ये सत्ता के लिए ही जाना है उनका, क्योंकि यहाँ उनको पता चल रहा है कि अभी क्योंकि हमारी पार्टी का मौसम है और बहुत अच्छा है, हम लोग हुकूमत में हैं, मरकज में हैं, इस वजह से लोग आ रहे हैं। लेकिन क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं ये नहीं लगता, क्या नहीं लगता कि जो वाकई जमीन से जुड़े हुए आपके कारकुन हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को खून पसीना दिया है, उनके साथ ज्यादती होती है किसी लेवल पे? नहीं, बहुत सही कहा है। एक तो हमारी बहन जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो कहा कि हमारी पार्टी का कुछ अट्रैक्शन है इसलिए उनके पास जा रहे हैं, तो नेचुरल है कि अगर अट्रैक्शन था तो उनके पास बहुत ज्यादा जाते, लेकिन हम तो देख रहे हैं सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके यहां से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये अट्रैक्शन की कमी है। शत्रुघ्न सिन्हा कोई आज से विरोध में नहीं थे, इन्होंने एक्सपेल नहीं किया आप टिकट
तब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कीर्ति आजाद, हम बिहार की बात कर रहे हैं, कीर्ति आजाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो जा रहे हैं, श्याम चरण शुक्ला जी, और भी लगातार हैं लोग जा रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस के भी कुछ लोग गए हैं इसे। तो ये तो जो हम बेसिक बात पर कह रहे थे, जब हम सब पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर जब जनता वोटर अपना हक का इस्तेमाल करेगी कि इस तरह के लोगों को हम सबक सिखाएं जो आइडियोलॉजिकल तरीके से किसी एक आइडियोलॉजी का सपोर्ट जनता से लेने के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं, या किसी और भी तरीके से पैसे से दूसरे तरीके से चले जाते हैं, और जनता ये तय करे कि ऐसे लोगों को हम वोट नहीं देंगे जो गलत लोग हैं, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टियों को भी मजबूरी होगी, फिर वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। वरना अभी एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर दूं, एक मिनट खत्म कर दूं कि वरना होगा क्या कि इस तरह के लोगों को जब मौका मिल जाता है जीतते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं विनेबल जीत की इनके पास ज्यादा अच्छी गुंजाइश है, तो अपने वर्कर को भी हम पीछे कर देते हैं सभी पार्टियां, और उस तरह के लोगों को अडॉप्ट करते हैं। तो जिस तरह से पहले एक बार हुआ बिहार में, यूपी में, किसी एक कई क्रिमिनल्स को दिया गया, सबसे पहले 1977 से शुरू हुआ, सारे के सारे हार गए, फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने रोक दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिमिनल्स भी आने लगे और वो ज्यादा फख्र से जीतने लगे, क्योंकि वो पैसों का इस्तेमाल, डर और खौफ का जनता को इस्तेमाल ज्यादा करने लगे। ये है पहले की बात। आप ये भी देख लीजिए, दल बदल कानून बनाया जब राजीव गांधी ने, उस वक्त तो सरकारें आफत में आ जाती थी, हर एक आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी का निकल जाता था। अब तो कम से कम दल बदल कानून के दायरे में इलेक्शन का इंतजार करते हैं लोग के लिए। छोटी रियासतों में तो उसका भी असर नहीं पड़ता। गोवा में तो आपने देख ही लिया रातों रात क्या हो जाता है। हाँ, नजर अहमद साहब, एक चीज मैंने ये महसूस की, जैसे मुरली मनोहर जोशी साहब हैं, अडवाणी साहब हैं, या पुराने लोग जो हैं, बुजुर्ग जो रहनुमा हैं, उनको अगर टिकट ना भी मिले तब भी वो जो है वो पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं तकरीबन। तो क्या उनको कुछ वादा किया जाता है, या फिर वो उनके अंदर वो सब कुछ देख चुके होते हैं और वो फिर अब आगे कोई किसी तरह का तजुर्बा नहीं करना चाहते? नहीं, पुराने लोग हम जब सिर्फ मुरली मनोहर जोशी या आडवाणी जी को नहीं कह सकते। शत्रुघ्न सिन्हा पुराना बीजेपी के नहीं है क्या, या खंडूरी जी बीजेपी के नहीं है क्या? ये तो आज के वक्त में सियासत ने एक अजीब शक्ल ले ली है, जिसमें लग रहा है कि वर्कर्स ही सबसे ज्यादा, जो कारकुन हैं पार्टी के, वो पिसता है। अभी यहाँ पर बड़े रहनुमा, जो कौमी रहनुमा है, वो अपनी पार्टी की जीत को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं जिनसे उनको लगता है कि हाँ, ये कुछ वोट अपनी तरफ ला सकते हैं और हुकूमत बनाने में हमारे लिए कारगर साबित होंगे। मगर हकीकत में वो जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ वर्कर है, जो बरसा बरस से एक मेहनत कर रहा है, उस बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम के काम कर रहा है, और वो अपने लिए सोचता है, ये सोच के साथ मेहनत करता है आदमी कि ये पार्टी बड़ी हो और उस पार्टी के बड़े होने के साथ उसका अपना कद बढ़े। मगर हकीकत में हो क्या रहा कि आज के वक्त में जब सियासतदान और कौमी रहनुमा या रियासती पार्टियों के वो जो आला कमान है, उन लोगों ने सिर्फ ये तय कर रखा है कि किसी भी सूरत से हुकूमत बनाना है। अच्छा, इसके ये ही नहीं होता है कि सिर्फ इसी बिना पे लोग जा रहे हों एक दूसरी पार्टी में। जहां लगता है कि मौका परस्ती अपनी जगह है रहनुमाओं के लेवल पे या पार्टी के कैंडिडेट्स के लेवल पे, मगर साथ ही में ये भी देखा जाता है कि उनको डिसिप्लिन के नाम पे अगर उन पे जुल्म होने लगे, वो एकदम मार्जिनलाइज हो जाएं, तो उनको खलबली रहती है, अंदर बेचैनी पैदा होती है कि वो क्या करे। जब वो अपने बचपन से या अपने जवानी के दौर से अपने सारी उम्र उन्होंने लगा दी एक पार्टी में काम करते हुए और उस आइडियोलॉजी को परवरी देते हुए, और पता चलता है कि उसके बाद कोई पैराशूट से उम्मीदवार आ गया और उसको पार्टी ने टिकट दे दिया। तो वो जो अपनी मेहनत कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पे और बूथ लेवल पे, और सब कुछ करते हैं और उसके बाद नहीं होता, तो फिर उनके पास भी रास्ता नहीं बचता है। ये जो पैराशूटिंग होती है उम्मीदवारों की दूसरी पार्टी से बुला के, जैसे 2014 में अगर कहें तो मोदी जी की लहर थी, तो उसमें अगर रामकृपाल यादव आरजेडी से नहीं भी आते, कोई बीजेपी का कैंडिडेट होता तो जीत जाता, या जगदंबिका पाल अगर कांग्रेस से नहीं आते, कोई भी उनकी जगह कैंडिडेट होता बीजेपी का जिसने उस इलाके में मेहनत की हो, वो जीतता। तो ऐसी सूरत क्यों पैदा की जाती है कि जहां पर दूसरी पार्टी से लोग लाके, अब शत्रुघ्न सिन्हा 5 साल बीजेपी में रहे और अचानक यहां कांग्रेस में आ जाएंगे, तो इस तरह 3-4 टर्म वजीर भी रहे वो वहां पे काबीना में। तो ये सारी चीजें, क्या पार्टी के अंदर आवाजें नहीं उठती इसके खिलाफ?
हेलो जी कांत जी, देखिए पार्टी के अंदर भी, हाँ, पार्टी के अंदर इसके खिलाफ आवाज उठती है। जैसे अभी आपने आडवाणी जी का उदाहरण दिया या मुरली मनोहर जोशी जी का। आडवाणी जी ने तो पार्टी को बढ़ाने का उनका यानी बहुत ही योगदान रहा है। उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली थी तो उनके मन में आएगा भी नहीं कि मैं पार्टी छोड़ूं, और वो कभी कर भी नहीं सकते हैं। और मुरली मनोहर जोशी जी भी भले उनको यानी वो गुस्सा आया होगा, वो नाराज हुए होंगे, लेकिन तो भी वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी बहुत सालों से हमारे पार्टी में रहे, अटल जी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा ये 5 साल में उनको मिनिस्टर नहीं बनाया। तो इसके कारण वो हमेशा 5 साल से मोदी जी के खिलाफ यानी पार्टी के जो ये उनके खिलाफ, संगठन के खिलाफ वो हमेशा ओपनली बोलते रहे। अभी देखिए जो व्यक्ति इतने सालों से उसको यानी एमपी बनाया, उसको मिनिस्टर बनाया, इतना बड़प्पन उसको मिला इस पार्टी में, और अभी सिर्फ इस बार उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो इस प्रकार से अगर टीका टिप्पणी करना तो हमारे लोग उनको कैसे टिकट देंगे। देखो मैं विनोद खन्ना जी का यहाँ एग्जांपल बता दूंगी। पार्टी से निकाला भी नहीं ना उनको 5 साल में, 5 साल में उनको 5 साल में उनको पार्टी से निकाला भी नहीं गया ना। अगर वो इतनी मुखालिफ थे तो उनको निकाल देना चाहिए था। अरे नहीं, अभी भी आज के दिन भी नहीं हटाया। अरे नहीं निकाला, अरे नहीं हटाया, नहीं निकाला, लेकिन उनको ऐसा लगा कि चलो इतने सालों का इतना पुराना अपना ये साथी है, पार्टी का काम करता है, ये सुधर हो जाएगा कि उसको लगेगा, लेकिन ये सुधरे नहीं। तो मैं इसीलिए आपको विनोद खन्ना जी का उदाहरण बता रही थी। गुरदासपुर से वो 3 बार एमपी रहे हैं, तो उनको तो एक बार भी मिनिस्टर नहीं बनाया। और मैं गुरुदासपुर जा चुकी हूं, उनके लोकसभा क्षेत्र में मैंने प्रवास किया है। वो डाउन टूवर्ड्स एमपी थे, व्यक्ति थे, कभी भी उन्होंने शिकायत ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कभी नहीं। वजीर बने थे विनोद और ये शत्रुघ्न सिन्हा अगर ऐसे करते हैं, हाँ जी, लेकिन ये इस प्रकार से अगर ऐसा ये करते हैं तो ये गलत बात है। इवन हमारी पार्टी में ही नहीं, अन्य दलों की भी मैं बात करूंगी, भले कांग्रेस हो या अन्य दल हो, समाजवादी हो, तो वो भी अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं। आपने वोटर्स की बात कर दी कि वोटर्स कहाँ ये तय करते हैं। आप अगर देखते होंगे तो आजकल वोटर्स सिर्फ, अभी देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि सही मायने में 2014 में आखिरी वो ले लूं, शकील साहब, क्या ऐसे में कोई इस तरह का रूल बनना चाहिए कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी में दल बदल कर जाएगा तो उसे टिकट नहीं मिले, कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस तरह की बातें करती है। जैसे राजीव गांधी ने दल बदलू कानून लाया था, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, सभी पार्टियों को मिलकर इसके ऊपर भी एक इलेक्शन कमीशन को कोई सुझाव आनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आइडियोलॉजिकल ये इस तरह से अगर लोग पार्टियों को जिस तरह इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात डिक्लेयर होने के बाद जो नेता दल बदले उनके खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करता है तो यकीनी तौर पर वोटरों को कोई स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक जरूर करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि वोटर को जरूर बेदार होना चाहिए। लेकिन वोटर को ये समझना चाहिए कि जो नेता इस पार्टी से उस पार्टी में या उस पार्टी से इस पार्टी में आ रहे हैं, वो जो पार्टी के अपनी पार्टी के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। उनका मकसद खाली जीत है। वोटर को बेदार करना हमारा मकसद है। आपने क्या अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक किया? नहीं है, दर्ज करवाया, बटन दबाना है, आपको देश को बनाना है। याद रखिए। बहुत